धूल भरी पहाड़ी रास्ते पर तीन दोस्त मस्ती कर रहे थे। अचानक एक दोस्त अमित फिसल गया और खाई में गिर गया। उसके दोस्त विजय और राज घबराहट में उसके पास पहुंचे। तुम ठीक हो ना? विजय चिल्लाया। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। कोई जवाब नहीं आया। राज सावधानी से खाई के किनारे पर झुका। उसकी नजर अंधेरे में अमित को ढूंढ रही थी। तभी एक अजीब सी आवाज आई। चिंता मत करो, मैं उसे पकड़ लूंगा। यह राज की आवाज थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था। विजय ने राज की तरफ देखा, जो खाई में अमित को पकड़े हुए था। राज के हाथ, जो अमित को कसकर पकड़े हुए थे, अलग दिख रहे थे। वे धातु के बने हुए थे, चमकदार और बेजान। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने दोस्त के हाथों को गौर से देखा। वे सचमुच स्टील के बने हुए थे, ठंडे और मशीनी। राज, तुम्हारे हाथ। विजय हकलाया। उसका गला सूख गया था। राज ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें दो लाल चमकते हुए गोले में बदल गईं। तुमने क्या देखा, विजय? उसकी आवाज धातुई और खोखली थी, जैसे किसी मशीन से आ रही हो। विजय पीछे हट गया। डर उसके अंदर घर कर गया। यह उसका दोस्त नहीं था, यह कोई और ही चीज थी। अचानक विजय को अपने पैर में तेज दर्द हुआ। उसने नीचे देखा और पाया कि राज का दूसरा हाथ एक धारदार ब्लेड में बदल गया था, जो उसके पैर में गहरा धंसा हुआ था। तुम भी हमारे साथ आओगे, विजय? राज ने बेरुखी से कहा। उसकी आवाज अब एक भयानक फुसफुसाहट बन गई थी। विजय दर्द से चिल्लाया। उसका शरीर सदमे और विश्वासघात से कांप रहा था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन राज की पकड़ मजबूत थी। अमित, तुम कहां हो? विजय ने कमजोर आवाज में कहा। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो रही थीं। हम यहां हैं, विजय। एक फुसफुसाहट उसके कान में गूंजी। विजय ने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं और देखा कि अमित खाई के किनारे पर खड़ा है। उसकी आंखें खाली और भावहीन हैं। कि अमित का चेहरा पीला और रक्तहीन था और उसके शरीर से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। विजय को एहसास हुआ कि अमित भी बदल चुका है, एक खोखले खिलौने में तब्दील हो गया है। तुम दोनों मर चुके हो, विजय ने फुसफुसाया। उसका दिमाग इस सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा था। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, विजय, अमित ने कहा। उसकी आवाज एक खोखली गूंज बन गई। विजय को एहसास हुआ कि वह फंस गया है दो भूतों के साथ, जो कभी उसके दोस्त हुआ करते थे। दिन रात बीतते गए और विजय की हालत बिगड़ती गई। उसके दोस्तों के भूत उसे हर जगह दिखाई देते थे। उनकी खाली आंखें उसे घूर रही थीं। उनकी धातुई आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। वे उसे सोने नहीं देते थे, उसे खाना नहीं देते थे और उसे बार बार याद दिलाते थे कि वह उनसे कभी बच नहीं पाएगा। विजय पागलपन के कगार पर पहुंच गया। उनकी मौजूदगी से घुटन महसूस कर रहा था। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, विजय चिल्लाया। उसका दिमाग बिखरने लगा। भूत हंसे। उनकी हंसी ठंडी और बेरहम थी। तुम हमसे कभी बच नहीं पाओगे, विजय, राज ने कहा। उसकी आवाज एक खतरनाक फुसफुसाहट बन गई। विजय को एहसास हुआ कि उसे इन भयानक यादों से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना होगा। एक दिन
जब विजय अपने दर्द में डूबा हुआ था तो उसे अपने बैग में प्राथमिक उपचार किट दिखाई दी। उसे याद आया कि किट में कुछ दर्द निवारक दवाएं थीं। शायद बहुत अधिक मात्रा में वे उसे इस दुस्वप्न से मुक्ति दिला सकती थीं। यह एक खतरनाक विचार था, लेकिन विजय के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपने कांपते हाथों से बोतल खोली और मुट्ठी भर गोलियां निकाल ली। अपनी आंखें बंद करके उसने गोलियों को निगल लिया। उम्मीद कर रहा था कि यह उसे इस पीड़ा से मुक्त कर देगा। जब विजय होश में आया तो उसे याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा था या उसके साथ क्या हुआ था। उसने अपने आसपास देखा और पाया कि वह एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक डॉक्टर उसके पास आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। तुम भाग्यशाली हो कि तुम बच गए, डॉक्टर ने कहा। तुम्हें पहाड़ की तराई में बेहोशी की हालत में पाया गया था। विजय ने डॉक्टर की बातों को सुना। उसका मन खाली और सुन्न था। विजय घर लौट आया, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके अतीत की यादें धुंधली और अस्पष्ट थीं, जैसे कोई उन्हें किसी मोटे पर्दे से ढक रहा हो। उसे अपने दोस्तों की कमी खलती थी, लेकिन वह उनकी मृत्यु के बारे में नहीं सोचना चाहता था। उसने उन यादों को दबा दिया, खुद को अतीत के भूतों का सामना करने से बचा लिया। विजय अब एक खाली खोल था, जो एक ऐसी शांति से घिरा हुआ था जो उतनी ही सुकून देने वाली थी जितनी भयावह।